हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। तुला राशि मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जब रीड होती है हर बात मैचेस हुई नहीं है। रीडिंग रहने वाली है टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी थॉट्स रेजोनेट हो सकती है। ये रीडिंग डिटेल रहने वाली है, जिसमें हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, उनके इंटेंशंस, आप लोगों के बीच में क्या ब्लॉकेजेस आ रही है, वो आपको क्या कन्फेस करना चाहते हैं अभी इस समय आपके और अपने पर्सन के रिलेशनशिप के लिए। आपको क्या सरेंडर करना है, क्या गाइडेंस है। थर्ड पर्सन सिनेरियो अगर है तो कैसा चल रहा है रिश्ता, और फैमिली है तो अगर फैमिली इशू आ रहा है तो फैमिली की तरफ से क्या रिस्पॉन्स हो सकता है इन नियर फ्यूचर। ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो लिब्रा रीडिंग बहुत डिटेल रहने वाली है, इसलिए कनेक्ट हो जाएं अभी इस रीडिंग के साथ। ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में लिखिएगा आई एम लव्ड, आई एम ब्लेस्ड। एंड अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स तुला राशि की आपको मिलती रहे। देखते हैं तुला राशि आपके लिए पर्सन की करंटली फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में अभी इस समय आपके लिए। मेजर फीलिंग्स आपके लिए क्या है तुला राशि आपके पर्सन की। द मेजर थॉट्स टूवर्ड्स यू एंड इनके प्योर इंटेंशंस आपके लिए क्या है। आई बिलीव आप सब रीडिंग के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। आप सब लिख चुके हैं आई एम लव्ड। तो देखते हैं आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। वी हैव फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। भाई पहली बात तो मैं बताऊं कि कहीं ना कहीं इस इंसान को एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है आपके साथ। इसको ऐसा लगता है जैसे होता है ना कि हमें कई बार बटरफ्लाई फील होती है स्टमक में। अच्छा कोई सॉन्ग आ जाए तो याद आ जाना उस इंसान की, ठीक है। बड़ा ही अलग सा एक कनेक्शन फील होना, ऐसे ऐसा फील होना कि कुछ तो जो बॉन्ड है इस इंसान के साथ, या ऐसा बियॉन्ड इल्यूजन। यू कैन से बियॉन्ड इल्यूजन, मतलब कि एक तो होता है कि मैं फिर भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, कर सकती हूँ इस रिलेशनशिप को। एक होता है कि मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता हूँ इस रिलेशनशिप को, आई कांट। तो ये वो एनर्जी कि मतलब सॉन्ग्स गाना, डेडिकेटेड रहना, बड़े ही क्रिएटिव है ना उसमें रहना कि भाई ये बड़ा क्रिएटिव सा रिश्ता है। इस रिश्ते में बड़ी ही अलग अलग रंग हैं इस रिश्ते के, तो जैसे आपको लेकर बड़ा ही और रोमांटिक सा फील करते हैं। और कुछ लोगों के लिए यस उसको ऐसा लगता है कि ये किसी तरीके का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, तो उस इंसान, या फिर ये एग्जैक्ट आप हो, बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा बोलते हो, या बहुत ज़्यादा आप जो है ना सच बोलते हो, तो वो इंसान मतलब आपको लेकर बहुत हद तक कॉन्फिडेंस सा फील करना, ये एनर्जी है। सी द एस ऑफ वांड्स। और मैं बोल रही हूँ कुछ क्रिएटिव सा लगता है उसको ये रिश्ता, जैसे क्रिएटिविटी सी है इस रिश्ते में कि मतलब ये बड़ा ही रंग बिरंगा सा, कभी खट्टा कभी मीठा ऐसा रिश्ता है। और ऐसे ही एक्सप्रेस करते हो आप लोग एक दूसरे के साथ, तो बड़ी आपका बोलना, आपका वे ऑफ एक्सप्रेस योर सेल्फ, किस तरीके से आप एक्सप्रेस करते हो वो चीज़ को बहुत पसंद है। कुछ लोग आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, जैसे डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, आर्ट हो गया। बहुत आपके पर्सन को जो है ना आपकी ये साइड बहुत पसंद है। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन और आप दोनों किसी तरीके की किसी आर्टिस्टिक फील्ड में हैं, एक साथ हैं, तो वो आपको बहुत टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत फायरी हो आप। आपका मतलब स्पेशली आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, इस इंसान को हील करता है, इसको इसके वूंड्स को हील करता है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो अट्रैक्शन फील करते हैं, बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं आपकी तरफ। और हाँ, बड़ा ही यस एनर्जी आता है कि हाँ ये इंसान है मेरे लिए, जो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए होना चाहिए। दूसरा, इस इंसान को आपकी तरफ आने का मन है, बात करने का मन है, थोड़ा ओपन माइंडेड रहने का मन है, बट इसको लगता है कि आप उसको जज करोगे, ठीक है। आप उसको जज कर सकते हो क्योंकि उस इंसान ने आपको पहले हर्ट किया हुआ है, तो अब वो अगर आपकी तरफ आते हैं तो आप उसको जज करोगे फिर से, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ पर नजर आ रही है विद द फाइव ऑफ वांड्स। थोड़ा कॉन्फिडेंस कह सकते हो कि उसको अपनी बात रखने में कॉन्फिडेंस फील नहीं हो पाएगा कि भाई मैं बात रखूँ या नहीं रखूँ, या कॉन्फिडेंस फील ना कर पाना क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों के प्रॉब्लम्स रही हैं, तो अब आपकी तरफ आए या ना आए, भाई आप उसको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, माफ़ करोगे या ग्रजेस रखोगे, कुछ चीज़ें ये भी चलती रहती हैं, ठीक है, फीलिंग्स में। हाँ ये ज़रूर बोलूँगी कि दूर जाना या डिटैच होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है उस इंसान के लिए, है ना। यहाँ जजमेंट से ऐसा भी है कि आपके आसपास के लोग या इसके आसपास के लोग भी जज कर सकते हैं, ये भी इस इंसान को फील होता है, ओके। देन वी हैव द करंट थॉट्स देखे जाएं तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि भाई प्रैक्टिकल टर्म पर देखा जाए
तो ये रिश्ता मैं प्रैक्टिकली चला सकता हूँ, चला सकती हूँ, मुझे ऐसे ऐसे ये चाहिए रिश्ता, अभी मुझे इस इंसान को लेकर इतना ही जो है ना कॉन्फिडेंस आया हुआ है, या ये इंसान को लेकर जो है ना मैं बहुत दूर तक का फ्यूचर पता नहीं निभा पाऊंगी नहीं निभा पाऊंगी, चला पाऊंगी नहीं चला पाऊंगी रिश्ता, है ना। तो फीलिंग्स वाइज तो बहुत रोमांटिक और बहुत मतलब रोमांटिक नहीं बोलूँगी, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी, बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ जो है ना ऑब्सेशन फील करना है, कॉन्फिडेंस है फीलिंग्स वाइज, बट प्रैक्टिकल टर्म पर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये कंसिस्टेंट रहेगा रिश्ता या नहीं रहेगा, मैं रह पाऊंगा कंसिस्टेंट या नहीं रह पाऊंगा, ये प्रैक्टिकली ठीक है या नहीं है। अच्छा मेरा काम, करियर, पैसा, ये स्टेटस का भी जो हो सकता है गैप हो सकता है आप लोगों के बीच में, या कुछ लोगों के लिए भाई आप ऑनेस्ट हो या नहीं हो, लॉयल हो या नहीं हो, या ये लॉयल रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, ये लॉयल रहे हैं या नहीं रहे हैं, वो चीज़ें बीच में ज़रूर आती हैं, ठीक है। तो मुझे कुछ लोगों को लगता है कि आप में से कोई एक है जो मैरिड भी हो सकता है, ये भी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है कि दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, जिसकी वजह से भी उसको लगता है कि ये प्रैक्टिकल टर्म पर देखें तो इनको जो है ना अपने करियर, काम पर जो है ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इनको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, जो चली गई है चीज़, जो जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उन चीज़ों को वापस से इसको कहते हैं ना अपने अपनी लाइफ में नहीं लेकर आना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आएगी। तो कुछ ये चीज़ें हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत ही स्लो है। ऐसा हो सकता है कि जैसे वो आप पे ट्रस्ट तो कर रहे हैं, बट अभी आपको बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत आप पर नज़र रख रहे हैं और बाउंड्रीज क्रिएट करके रख रहे हैं। माइंड वाइज तो उनको ये है कि भाई पास्ट में अगर मान लो इनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो आपको लेकर भी इनको ये है कि भाई आपके साथ भी थोड़ा सा स्लो चलते हैं, बहुत जल्दबाजी नहीं करते हैं, ठीक है। और मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए देखो, अगर आप मैरिड नहीं हो, किसी से भी मैरिड नहीं हो, तो ये इंसान आपको एक मैरिज मटीरियल देखते हैं, जहाँ पर इस इंसान को लगता है कि आपके साथ जो है ना फ्यूचर बनाना चाहिए। बट अगर आप मैरिड नहीं हो, ये उनके लिए मैसेज है। जो लोग मैरिड है, रिकंसिलेशन दिख रहा है कि रिकंसिलेशन चाहते हैं आपके पार्टनर, बट जो लोगों में से कोई एक मैरिड है ना, वहां पर उनको लगता है कि पब्लिकली ये एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, ये सही कर्म कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें इस इंसान के दिमाग में ज़रूर आती है, ठीक है। वही चीज़ इसको बड़ी कंप्लेंट्स देती है, हर्ट करती हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो है जो इसको हर्ट करता है कि ये जो है ना ऑलरेडी एक रिश्ते में है, या एक रिश्ता इनके साथ बहुत ही वर्स्ट रहा है, जहाँ पर ये इंसान आपको जल्दबाजी में अपनी लाइफ में लाए, या आपको जो है ना थोड़ा सा ऑब्जर्व करे, ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। इंटेंशंस, वी हैव ब्रोकन हार्ट। इंटेंशंस इनकी ये है कि अगर आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई है, हर्ट हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर भी बोला कि हर्ट हुआ है, और यहाँ पर भी बोला कि पास्ट को लेट गो करे या नहीं करे, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर दोनों हर्ट हुए हो, या वो इंसान हर्ट हुआ है या आप हर्ट हुए हो। तो इंटेंशन ये है कि इस सारे प्रॉब्लम्स को हील करना है, ख़त्म करना है। अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस इंसान को लग रहा है कि नहीं, अब इसको ख़त्म करना है और उसमें हीलिंग लेकर आनी है। इसमें जो है ना, अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभाएगी तो जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर ये बहुत टॉक्सिक हो गया है आपके लिए, तो आपको लाइफ में अब आपको आगे बढ़ने देना चाहिए। जैसे होता है ना कि भाई आपको भी नहीं आगे बढ़ने दे रहा है इंसान, खुद भी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसको लगता है कि नहीं, उसको आपको आगे बढ़ देना चाहिए, बढ़ने के लिए मतलब आपको मोटिवेट करना चाहिए, आगे बढ़ जाओ आप। या इस इंसान को जो है ना अपने आप को बहुत हील कर लेना चाहिए। इस इंसान को जो है ना इंटेंशन उनकी ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ पर आप भी सेफ रहो, ये भी सेफ रहे, आपके साथ ये कंसिस्टेंट जरूर रहना चाहते हैं, बट बहुत प्रैक्टिकल टर्म पर कह सकते हो, बहुत सेफ जोन में कह सकते हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है ऐसा जहाँ पर ये मजबूर है, ये कुछ आपको कुछ कमिट नहीं कर सकते, या कुछ चीज़ें आपको बहुत लॉन्ग रन के लिए नहीं लेकर मतलब नहीं दे सकते आपको। जैसे होता है कि लॉन्ग रन के लिए मैं रिश्ता निभाऊंगा, या मेरी मैरिज हो जाएगी तुम्हारे से, या हम लोग जो है ना कंसिस्टेंट रिश्ता निभा पाएंगे, क्योंकि यहाँ किसी के कंट्रोल में है ये। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के पार्टनर आप लोगों के जो पार्टनर है उनकी फैमिली बहुत, ठीक है, होता है ना बहुत नजर रखना, बहुत कंट्रोल करना, ऐसा, या कहीं ना कहीं समय ऐसा है जो बहुत कंट्रोल कर रहा है अभी इस इंसान को, तो इसको खुद को नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट ये जो पुरानी चीजें हैं उसको हील करना जरूर चाह रहे हैं, और वापस से धीरे धीरे समय के साथ इस रिश्ते में रोमांस लेकर आना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता, मैं ये कहूँ कि अभी कुछ रोमांटिक होता हुआ नजर आ रहा है, अभी अभी आपकी तरफ आ रहे हैं तो कुछ रोमांटिक स्टार्ट कर देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि बहुत ही प्रैक्टिकल टर्म पर चलना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली एनर्जी, कि स्लोली इस रिश्ते में हीलिंग लेकर आना, ट्रस्ट लेकर आना, वुंड्स को हील करना, ये आपके पर्सन की ऊर्जा मुझे नजर आ रही है, ठीक है। लेट्स चेक मोर यहाँ पर और क्या एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है दोनों में से कोई एक पब्लिक फिगर है, आप दोनों में से कोई एक तो पब्लिक फिगर है, जिसकी वजह से भी ये चीजें बीच में आ रही है कि भाई प्रैक्टिकल चलना पड़ रहा है, ठीक है। सी आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विद यू, जैसे मैंने कहा ना, बड़ा ही कॉन्फिडेंस है उस इंसान को आपको लेकर। अब आप खुद देखो, आपका कार्ड भी क्या है कि उस इंसान को आपके साथ बहुत अच्छा फील होता है। तो ऐसे इमोशनली तो मैं नहीं कह सकती कि कोई प्रॉब्लम है, बट थॉट वाइज ये है कि हाँ भाई सोसाइटी, पब्लिक, और आप कह लो पैसे का गैप आ गया, एज का गैप आ गया, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। दे फील दे लव यू, वही ऐसा है यहाँ पर। तो कहीं ऐसा है ज़रूर कि भाई
प्यार है बट प्रैक्टिकल चीजें आती हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। कन्फेशन देखते हैं आपके पर्सन का आपके लिए। तुला राशि, आपके पर्सन आपको क्या कन्फेस करना चाहते हैं जो उन्होंने आज तक नहीं बोला है, क्या कन्फेस करना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। We have illusions. Remember that separation is an illusion. We are always together. उनको लगता है कि आप हमेशा एक साथ रहोगे, चाहे कोई थर्ड पर्सन आ जाए, चाहे कितना ही किसी का कंट्रोल आ जाए। उनको लगता है आप और वो एक साथ ही हैं, कोई एक दूसरे को छोड़कर नहीं जा रहा है। वी आर ड्रॉन टुगेदर बाय फेथ। हम कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से मिले हैं, फेथ की तरफ से मिले हैं। मैंने कहा ना कुछ ना कुछ उसको कनेक्शन फील होता है आपके साथ, ठीक है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, तो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करो। और वो भी पर्सन बिहाइंड द सीन बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं आपके लिए, आपको रीच आउट करने के लिए या आपके और अपने बीच में हीलिंग लेकर आने के लिए। आपको स्ट्रांग रहने के लिए कहा जा रहा है, खुद भी स्ट्रांग रह रहे हैं एंड वो वापस आएंगे, ये आपको वो कन्फेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो डाउट्स एंड फियर्स आप ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है, ओके। देन वी हैव द कार्ड 4 कि आपको इस समय पर ब्लॉक क्या कर रहा है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या चीज़ें ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं। वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड्स। ईगो हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, पुराने वुंड्स हो सकते हैं, किसी के लिए आसपास के लोग हो सकते हैं, किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि भाई जैसे होता है ना डिस्टेंस, वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड 4 पर्सन का आपके लिए। नहीं, अब आपके लिए देखते हैं कि आपको सरेंडर क्या करना है, क्या चीज़ सरेंडर करनी है अब आपको इस रिलेशनशिप के लिए। सरेंडर करना है कि आप इसके बिना खुश नहीं हो, ये चीज़ सरेंडर कर दो। ये सरेंडर करना है आपको कि भाई यूनियन होगा या नहीं होगा, मैं तो इसके बिना खुश नहीं हूँ। ये चीज़ें सरेंडर कर दो कि आप खुश हो। आप डाउट करना बंद कर दो कि ये होगा या नहीं होगा, ऐसा हो जाए। आप ये फील करना शुरू करो कि यही होगा। लिटरली वी आर टुगेदर, ये चीज़ सोचना शुरू करो, होगा या नहीं होगा, हम वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इस चीज़ को सरेंडर करो, ठीक है। दूसरा, एक फैमिली, भाई फैमिली ही बननी चाहिए। यूनिवर्स भाई मैरिज ही कराओ, यूनिवर्स कमिटमेंट ही कराओ, ये चीज़ सरेंडर कर दो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर रिश्ता मैरिज में कन्वर्ट हो जाए या कमिटमेंट में कन्वर्ट हो जाए, ये मुझे नहीं लगता। ये मेरी अपनी सोच है, बाकी आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पर थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। तुला राशि, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। पहले नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या है। तुला राशि, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। वी हैव द डेथ कार्ड, वी हैव द 8 ऑफ कप्स एंड वी हैव द एम्प्रेस। मतलब कि मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा कि अभी कोई एक्शन आएगा। लगभग 2 हफ्तों में कोई एक्शन आ जाए तो आ जाए, वैसे मुझे नहीं नजर आ रहा कि अभी कोई एक्शन हो। 2 हफ्ते लगभग लगेंगे, ठीक है। अभी आप मान के चलो कि आपके पर्सन पॉज एनर्जी में है, कंट्रोल एनर्जी में है, ठीक है। वो पॉज एनर्जी मतलब बहुत ही पैसिव एनर्जी, स्लो एनर्जी कह सकते हो। आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द डेथ कार्ड। इन लोगों में भी कुछ ना कुछ कार्मिक है, तभी आपके यहाँ पर भी डेथ कार्ड आया। मतलब कि कुछ ना कुछ इन लोगों के बीच में क्लैरिटी आनी है, ठीक है, और दूरियां आनी है। कुछ लोगों के लिए आप कह सकते हो कि इन लोगों के बीच में कुछ कार्मिक रिश्ता है, कुछ कार्मिक डेट्स हैं जो क्लियर होने हैं। डेविल कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कंट्रोल, नेगेटिविटी ये खत्म होनी है, ठीक है। तो तब आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे। बट यहाँ पर अगर आपको रिश्ता कैसा चल रहा है, बहुत करप्शन का रिश्ता चल रहा है, बहुत हिडन है ये रिश्ता, बहुत सारे इसमें जो है ना अपनी मैनिपुलेशन है, अपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाए जा रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। तो रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा है मुझे। पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोच रही है। वी हैव द सन कार्ड, सन कार्ड एंड वी हैव द हर्मिट। कहीं ना कहीं वो अपने में हैं बट पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिविटी नहीं है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई आपको लेकर नेगेटिव ही है या फिर रिश्ते को, नहीं। वो चाहते हैं ठीक हो जाए चीज़ें। 9 ऑफ वॉन्ड्स, वो भी कहीं ना कहीं इनसिक्योर हैं, उनको भी किसी चीज़ का डर है, उनको भी किसी तरह का जो है ना होता ना कि भाई ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, अभी एक्शन लें या नहीं लें, अभी अपने आप को हील करें, अपने वुंड्स को हील करें, वो एनर्जी चल रही है। मैं ये नहीं कह सकती अभी एक्शन दिख रहा है, बट ये ज़रूर है कि वो आपको लेकर पॉजिटिव ही होने की सोच रहे हैं, या फिर कहते हैं ना जैसे कि समय आपके लिए पॉजिटिव करवा रहा है इनको, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। ये आपके पार्टनर के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है गाइडेंस इस समय पर। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तुला राशि, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको।
आप बहुत इमोशनली डिसीजंस मत लो, जैसे मैंने अभी यहाँ पर भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ सब कुछ इमोशंस इमोशंस नहीं होता, थोड़ा प्रैक्टिकल भी चल के थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रहो, सिर्फ इमोशनल लेवल पर सब कुछ मत करो। तो वही कहा जा रहा है ना, यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि इमोशंस के चलते सारा कुछ डिसाइड मत करो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहते हुए भी चीज़ें डिसाइड करो। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।